नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि हम चेक कर सकें पेशेंट को कि एक्चुअली में उसे टेनिस एल्बो है या नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्बो के अराउंड सिर्फ और सिर्फ टेनिस एल्बो ही कंडीशन नहीं है, एल्बो के अराउंड और भी बहुत सी कंडीशन आती है। इसीलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं ताकि हम रूल आउट कर सकें कि पेशेंट को टेनिस एल्बो है या कोई और डिजीज है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है वो है रेडियल टनल सिंड्रोम, पोस्टीरियर इंट्रोशियल नर्व सिंड्रोम, सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी, मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस एंड फाइब्रोकॉन्डैल्जिया, जिसे हम ट्रिगर पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम स्पेशल टेस्ट करते हैं और स्पेशल टेस्ट जो होता है वो हम अप्लाई करते हैं, एक फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है पोजिंग टेस्ट। पोजिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन कराएंगे। पहले तो पेशेंट का हम पूरा जो रिस्ट है उसे फ्लेक्स करेंगे और कहेंगे कि एक्सटेंड करो और हम यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब ये चीज़ करेंगे तो पेशेंट को यहाँ लेटरल साइड पे पेन होगी, बहुत ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन होगी। इसका मतलब जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है पोजिंग और जो पेशेंट है उसको टेनिस एल्बो है। सेकंड जो टेस्ट है वो है मिल्स टेस्ट। अब मिल्स टेस्ट में क्या करते हैं, हम पैसिव स्ट्रेच करेंगे रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स को। जब हम पैसिव स्ट्रेच करेंगे रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स को तो उसमें क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन होगी लेटरल साइड पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो मिल्स टेस्ट है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट आ गया इसका इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले कराएंगे एक्सरे। ठीक है, ताकि क्या करें हम टू डिफरेंशियली डायग्नोस एंड रूल आउट। ठीक है, ताकि हम डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकें और रूल आउट कर सकें। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस एंड होल ऑफ एल्बो, ये चीज़ हम चेक करेंगे एक्सरे में। सेकेंड नंबर पे है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड टेंडेन डैमेज विजिबल में हेल्प करता है। थर्ड नंबर पे है एमआरआई, बेस्ट फॉर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। और फोर्थ नंबर पे है ईएमजी। ईएमजी टू चेक द नर्व इन्वॉल्वमेंट, इसीलिए हेल्प करता है रेडियल टनल सिंड्रोम में, ताकि वो चेक कर सके और डिफरेंशियल डायग्नोस कर सके कि रेडियल टनल सिंड्रोम तो नहीं ना है पेशेंट को। अब नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट पार्ट में जो हमारा सबसे पहला गोल होगा वो होगा रिड्यूस पेन एंड कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन। अब इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं जो है प्राइस। P स्टैंड फॉर प्रोटेक्ट द एल्बो, R रेस्ट टू अवॉइड द फर्दर इंजरी, आइस टू रिड्यूस द स्वेलिंग, C compression with bandage and E elevation to control the swelling। अब नेक्स्ट आता है इसका मेडिसिन पार्ट। अब हम कौन कौन से मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट को। सबसे पहले नंबर पे है मिस्टेक्स, सेकंड नंबर पे है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, पर ये हम तब देंगे जब सीवियर केस होगा, ओनली इन सीवियर केसेस। अब नेक्स्ट है हमारा पीटी मैनेजमेंट, जिसमें हम फिजियोथेरेपी पार्ट इन्वॉल्व करेंगे कि हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी में क्या क्या करा सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन में हम अग्रेसिव फिजियोथेरेपी कराएंगे ताकि जो उनकी इंजरी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, जिसमें हम स्ट्रेंथनिंग कराएंगे पेशेंट को और प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग कराएंगे। और इसमें हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो रेस्ट ज़्यादा प्रेफर करें। इलेक्ट्रोथेरेपी पार्ट में हम अल्ट्रासाउंड, टेंस और शॉर्ट वेव डायथेरेपी करा सकते हैं। अब एक्सरसाइज पार्ट में हम स्ट्रेचिंग ऑफ रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स की कराएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ शोल्डर मसल्स की कराएंगे, ग्रिपिंग एक्सरसाइज, मूलिगन मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे और एल्बो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे। तो ये सारा ट्रीटमेंट पार्ट है जिसमें मेडिसिन, फिजियोथेरेपी पार्ट, इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज पार्ट है।